Good morning, guys. Welcome to Brugge's Maths Academy. Bacha log, in this particular session, we are going to discuss about circles from sum number 25. So, in the previous two sessions, we did sum number 1 to 12 in the first session, 13 to 24 in the second session. And in the third session, I'm going to discuss from 25 to 36 sums. Okay. So, let's get started. Circles, part 3. बेटा कैन यू ऑब्जर्व बेटा ए बी इज नथिंग बट अ डायामीटर. ए बी डायामीटर दिख रहा है बेटा आपको. एंड दिस बोला भी गया है इन दिस सम. ए बी इज अ डायामीटर बोला गया है आपको. यस बोला गया है. ओके. द मोमेंट दे से ए बी इज अ डायामीटर इट इज पासिंग टू सेंटर ओ. एंगल ए पी बी कैन यू ऑब्जर्व बेटा. एंगल ए पी बी बिकम्स 90 डिग्रीज. ए पी बी बिकम्स 90 डिग्री. क्यों बेटा रीजन क्या बोलोगे. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. ओके मेरा बच्चा. ये 90 है ये 42 है. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. सो 180 माइनस 132. 90 प्लस 42 132 कितना होता है बेटा 48 होता है. ये कितना हो गया 48 डिग्रीज हो गया. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली मेरा बच्चा लोग, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अपने को पी क्यू बी ढूंढना है. पी क्यू बी ढूंढना है. सो लेट अस आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू बी. बेटा अच्छे से अगर देखोगे पी क्यू बी के एंड पॉइंट से सेगमेंट कौन सा में आता है पीबी में आता है. विद द सेम एंड पॉइंट्स पीबी कौन सा दूसरा एंगल दिख रहा है आपको ऑन द सर्कमफरेंस. महिंद्रा फॉर्मेशन दिख रहा है बेटा आपको. सो एंगल पी ए बी कैन आई सेम नेम इट एज पी ए बी इज सेम एज पी क्यू बी. बेटा एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल विच इज 48 डिग्रीज. तो ये 48 डिग्रीज बन जाएगा. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. महिंद्रा फॉर्मेशन में बोलता हूँ इसको. देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पी ए बी है और ये पी क्यू बी है बेटा. ये पी ए बी है और ये पी क्यू बी है. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. महिंद्रा फॉर्मेशन. Angle PAB and angle PQB becomes equal, which is 48. समझा बेटा फर्स्ट सम. ग्रेट. लेट अस मूव टू नेक्स्ट सम. लेट अस मूव टू नेक्स्ट सम. ठीक है बेटा. वी नीड टू फाइंड एंगल FOC. ओके FOC एंड CEF दिस एंगल. ठीक है बेटा. बहुत इजी है दोनों सम बहुत इजी है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली FOC या COF, ये F है ये O है ये C है. विद द सेम एंड पॉइंट्स लेके सर्कमफरेंस पे कौन सा एंगल है ये 32 है बेटा. इफ दिस इज 32 एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस. सो एंगल FOC is 2 times angle FDC. So 2 into 32 which is 64. तो समझा बेटा. तो ये FOC became 64 degrees. बराबर बेटा. एंड अगर ध्यान से और देखो बेटा ये दिस इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. बेटा अगर ध्यान से देखो ये CEF क्या है बेटा. ये 32 है ये 32 है. तो ये एक्सटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा 64. अगर आपको समझ में आया डायरेक्टली वेरी गुड. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. अगर डायरेक्टली समझ में आ गया वेरी हैप्पी. अदरवाइज ये फाइंड करो एंगल. ये एंगल कितना हो जाएगा ये फाइंड करो एंड देन लीनियर पेयर. 32 प्लस 32 कितना होता है बेटा 64 होता है. सो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 कितना होता है बेटा 116 होता है. एंड देन लीनियर पेयर. ओके परफेक्ट मेरे बच्चे लोग. हाँ बेटा समझ में आया आपको. तो पहले ये एंगल फाइंड कर लो विच इज 116. कैसा आया बेटा 180 माइनस 32 प्लस 32. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. सो 180 माइनस 64 विच इज 116. ओके एंड देन लीनियर पेयर से 64 फिर से. सो दोनों का आंसर 64 है. ओके मेरा बच्चा लोग आपको समझ में आया. बेटा समझ में आ रहा है आपको. FOC एंड CEF बोथ बिकेम इक्वल. चलो ग्रेट. I really want you to observe this triangle, everyone. First of all, this is passing through the center diameter, hence angle P became 90 degree. Can you observe? अच्छे से. Now I want you to observe this entire triangle. ओके दिख रहा है बेटा ABQ दिख रहा है बेटा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा. ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा. कैन यू टेल मी एवरीवन. कैन यू टेल मी. हाँ बच्चा लोग ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा.
एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट, या फिर ऐसे बोल सकते हो 35 + 25 60, तो ये 120, तो लीनियर पैर 60। ओके, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम ड्रॉइंग दिस टू डायग्राम बेटा। ये 25 था, ये 35 था, तो ये एक्सटीरियर एंगल मुझे मिल गया। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग दिस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि ये भाई एंगल पी बी आर, ओके, एंगल पी बी आर इज दिस पार्ट। ओके, नाउ इवेंचुअली वी हैव टू फोकस ऑन दिस ट्रायंगल। अच्छे से देखना ये ट्रायंगल, इसलिए मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा ये 35, तो ये भी 35, विल यू अग्री? सेम सेगमेंट दिख रहा है, पी ए बी इज सेम एज पी आर बी, एंगल इन सेम सेगमेंट। पी ए बी इज सेम एज पी आर बी, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। बेटा 35 35 समझ में आ रहा है बेटा? एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। Also in this triangle, can you see बेटा? In this triangle can you see triangle APB दिख रहा है आपको बेटा? triangle APB दिख रहा है, ध्यान से देखो, no rush whatsoever। ये 90 डिग्री है बेटा, ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा? छोटू सा, ये छोटू सा एंगल कितना होगा? आई एम जस्ट इरेजिंग दिस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये छोटू सा एंगल कितना होगा बेटा, बोलो मुझे। 90 + 35 125, तो ये छोटू सा एंगल वुड बी, ये छोटू सा एंगल वुड बी 180 - 125 विच इज 55। ओके, तो ये 55 हो गया। नाउ लेट अस जस्ट फोकस ऑन वन सिंपल ट्रायंगल, वेरी सिंपल ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल पीबीआर, ट्रायंगल पीबीआर, बिकॉज वही ट्रायंगल के सब वैल्यूज ढूंढने को मुझे बोले हैं। ट्रायंगल पीबीआर, उसमें से ये 35 है बेटा, of which the entire angle B, of which the entire angle B became 60 + 55 which is 115। okay, so 115 + 35 कितना होता है? 150 होता है, so this became 180 - 150 which is how much? 30। are you with me बेटा? श्योरली, अच्छे से देखो बेटा, ध्यान से देखो एवरीवन। सो PRB is 35, PBR is 115 and this is 30 degrees। ओके, एकदम ध्यान से देखना बेटा, संभाल के समझ के करना बेटा, डोंट बी इन रश व्हाटसोएवर बेटा। अच्छे से करो बेटा। आई एम ड्रॉइंग दिस सेपरेट डायग्राम्स ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद, अगर फिर से देखना हो तो फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो फर्स्ट इज 35 35 सेम सेगमेंट्स। ओके, दिस इज 35 बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट्स। ओके मेरा बच्चा लोग, ओके परफेक्ट। फिर हम लोग ने क्या किया बेटा, 35 + 25 60 हो गया, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट। ऑल्सो दिस इज 35, दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, सो दिस बिकेम 55। हेंस ये कैसे हो गया, ये 60 + 55 मिलके 115 हो गया। ओके, एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, सो पीबीआर बीपीआर बिकेम 30 डिग्रीज। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टेप वाइज डिवाइड करता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये सेमी सर्कल वाला थर्ड स्टेप था, दिस इज थर्ड स्टेप। ओके, ये 90 + 35 है। ओके, एंड दिस वाज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, मैं आपके लिए 4 स्टेप्स में डिवाइड किया सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस फोकस ऑन वेरी सिंपल सा। बेटा सेम सेगमेंट दिख रहा है बेटा आपको, माइनर फॉर्मेशन दिख रहा है मेरा बच्चा लोग। सो दिस इज 40, दिस इज आल्सो 40, ये 90 डिग्री है, एंगल इन सेमी सर्कल। 40 + 90 130, तो ये कितना हो गया बेटा? 180 - 40 + 90 कितना होता है बेटा? 50। So x is 50 degrees. Also you have understood मेरा बच्चा लोग, very easy sum। Fourth one, please go through all these 4 sums so I can erase it and we can move to next set of sums। Please pause this video, rewind करो, क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार मार्क करके रखो, वेरी नाइस सम। क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार मार्क करके रखो, वेरी नाइस सम।
चलो लेट अस गेट स्टार्टेड बेटा, लेट अस सॉल्व दिस सम बेटा। चलो बेटा ये 130 है तो ये उसका half. Okay, angle ACB will be half of APB. P is the center of smaller circle, so ACB will be half of 130 which is 65. ये कितना हो गया बेटा 65 डिग्री हो गया बेटा। ये 65 है तो उसका रिमेनिंग एंगल कितना होगा बेटा 180 माइनस 65 विच इज 115। अगर ये 115 है, नाउ फोकस ऑन द बिगर सर्कल बेटा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सो 115 का डबल हो जाएगा 230। सो दिस इज एंगल एंगल reflex angle BQD is twice angle BCD। ठीक है 230 हो गया। सो एंगल एट अ पॉइंट इज 360। सो 360 माइनस 230 कितना होता है बेटा 130 होता है। ठीक है बेटा, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस सम वेरी वेल। अच्छे से समझा आपको, प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। 130 का हाफ 65, लीनियर पेयर 115, डबल 230, एंगल एट अ पॉइंट 360। ठीक है बेटा, अगेन अगर ध्यान से देखोगे तो ये नथिंग बट महिंद्रा फॉर्मेशन। सो जस्ट साइड पे रफ वर्क दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये 65 तो ये भी 65 डिग्रीज, एंगल इन सेम सेगमेंट। दिस इज नथिंग बट डायमीटर, सो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, सो 180 माइनस 155 which is 25. So this is 25 degrees. This also becomes 25 Z formations. Z formation, alternate angles. Z formation, alternate angles. ठीक है बेटा? So we get DEC as 25 degrees. बेटा in this particular sum देखते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है बेटा। Okay, so can I say in triangle ACB ये 56 डिग्रीज है, ये C है, ये A है, ये B है। बेस एंगल्स X और X ले लेते हैं बेटा। ये बेस एंगल X तो ये भी X। ओके, सो फर्स्ट आई कैन से X plus 56 equals to 180, 2x equals to 124, so X is 62 beta. So this is 62 degrees, this is also 62 degrees. Okay, ये 62 degrees हो गया, तो फिर सेंटर पे कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा डबल, ABC का डबल, AOC का डबल, AOC will be double of ABC which is 124. Okay, so 2 times angle ABC which is 2 times 62 which is 124. Okay, perfect beta. Now just take this triangle beta, take triangle AOC beta, take triangle AOC beta, AOC beta, center पे 124. Again OA and OC are equal because radii of same circle, so base angles equal YY. So y plus 124 equals to 180. 2y equals to 56, y is 28. So OAC 28 degrees and CABX which is 62 degrees. Hope so everyone got it beta. Easy tha? Okay, very easy, pretty easy to understand. Okay guys, chalo please pause this video and try to solve these three sums on your own. ठीक है, in each videos I'll try to explain 12 sums. ठीक है बेटा, it's not too much for you. So around 100, more than 100 sums are there. So around 8 to 9 videos will have on circles. ठीक है बेटा, so please make sure you watch all of them part by part देखो. Don't be in rush कि सब आज ही देख लेना है, ठीक है। Don't study circles one day prior exam. Take your time. Take slowly study. Whenever you get an opportunity, please make sure you invest that time. 32. Calculate P if OACB is a parallelogram. Perfect बेटा।
चलो गाइस लेट अस डिस्कस वेरी इजी सम्स। मेरा बच्चा ये P है तो ये कितना हो जाएगा 2P। ओके बेटा, करेक्ट। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस बाय सेम आर्क, ये रिफ्लेक्शन एंगल के लिए है। सो रिफ्लेक्स एंगल AOB is 2 times angle ACB, therefore 2P. First point. Second point, angle at a point is 360, so 2P plus Q is 360 degrees because angle at a point is 360 degrees. Third, since it is given quadrilateral OACB is a parallelogram, indirectly they have said P equals to Q because opposite angles are equal. Correct बेटा, in parallelogram opposite angles are equal. ठीक है, therefore I am just substituting 2P plus P becomes 360 degrees, 3P becomes 360 degrees, therefore P is 120 degrees, therefore P and Q both becomes 120 degrees. Okay मेरा बच्चा लोग, easy sum था बेटा। this is diameter, the moment they said diameter मेरे दिमाग में आ गया 90 degrees, 90 plus 40 130, so this becomes 180 minus 90 plus 40, 180 minus 130 which is 50 degrees। ये 75 है तो लीनियर पेयर 105, तो ये क्या होगा 180 minus 50 plus 105, 180 minus 155 which is 25। okay, so OBE is 25 degrees and CDE is 50 degrees। 90 degrees angle in a semicircle is 90 degree, diameter है, angle in a semicircle is 90 degrees बेटा। Are you with me बेटा, समझा दिख रहा? चलो, one very interesting sum we are going to do, 34th। I is the in center क्यों ना बेटा, I is the in center, not the center of the circle। Let's do this sum बेटा। बेटा फर्स्ट स्टेप, इन ट्राइंगल ABC दिख रहा है आपको बेटा, this is 55, this is 65, so sum of all angles of triangle is 180, so 55 plus 65 कितना होता है 180 minus 120 which is 60, ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। प्लीज अंडरस्टैंड, I stands for in center. In center is nothing but a point of intersection of angle bisectors. So I can say AI is angle bisector. Is angle bisector for angle A. Therefore, this got divided to 30 degrees, 30 degrees. Therefore, I can say angle BAD is equals to angle CAD is equals to 30 degrees. Third point. Okay. Now they ask me BCD. If you observe carefully BCD, I'm just drawing BCD separately for your understanding. I'm just drawing BCD separately for your understanding. BCD and BAD. This is BCD and this is A. This is again Mahindra formation. If this is 30, so this is 30 degrees. So angle BCD is equals to angle BAD is equals to 30 degrees. Similarly, CBD and CAD beta. CAD and CBD beta. CAD and CBD. Both angles will be 30. Angle in a same segments are equal. CBD is equals to angle CAD is equals to 30 degree. Again Mahindra formation, 30 degrees, 30 degrees. Okay beta? Okay beta? Then they talked about DCI. DCI. Okay. DCI beta.
मेरा बच्चा ये मिल गया CBD, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री मिल गया अभी बेटा। BI एंड CI आर नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर। I will say AI, BI एंड CI ऑल आर एंगल बाइसेक्टर्स बेटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 55 गॉट डिवाइड इनटू 27.5 डिग्रीज, 27.5 डिग्रीज, 65 got divided into 32.5 degrees, 32.5 degrees. Okay, beta. Since AI and BI are also, since AI, BI and CI all three are angle bisectors, so angles got divided into 27.5, 27.5, 32.5, 32.5. Okay, beta. Therefore, DCI, when they say talked about, DCI is made up of 30 plus 32.5, which is 62.5. And when they talked about BIC, beta, BIC. So this was my 27.5. ये कितना है 32.5. So ये एंगल पूछा है. So angle BIC is 180 minus 27.5 plus 32.5, which is 180 minus 60, which is 120. So BIC is 120 degrees. Please go through this sum, beautiful sum. खाली ये याद रखना था कि AI, BI and CI are angle bisectors. AI, BI and CI. AI, BI and CI are angle bisector. They intersect at in center I. ठीक है, चलो let us discuss. Please pause this video and try to do it on your own. Let us discuss the last two sums of this video, sum number 35 and 36. AB is 5 centimeter, BD is 4 centimeter, CD is 9 centimeter. But first, by Pythagoras theorem, two centimeter. Okay, beta. Sure. Let's get started. Beta, by Pythagoras theorem, first, by Pythagoras theorem, AD square plus 4 square is equals to 5 square. So AD square is 25 minus 16. AD square is 9. AD is 3 centimeter. Okay, beta. Now you remember this property. When two chords intersect each other internally, say with me, beta. Please remember this property. When two chords intersect each other internally, the product of length segments are equal. Say with me. When two chords intersect each other internally, the product of length segments are equal. When two chords intersect each other internally, the product of length segments are equal. Therefore, I can say AD into DE. D is the intersecting point. Suppose D से चलोगा is equals to BD into CD. AD 3 मिल गया है, DE ढूंढना है, BD 4 है, CD 9 है. So DE is 4 into 9 upon 3. So DE is 12 centimeter. But angle in a semicircle is 90 degrees. So I can say first step, PR square is equals to, by Pythagoras theorem, 7 square plus 6 square, 49 plus 36, which is 85. Second step, this is for triangle PQR, beta. This is for triangle PRS now. PR square is equals to RS square plus PS square, beta. PR square का value is 85. RS square is 2 square plus PS square. So 85 is equals to 4 plus PS square, beta. So PS square becomes 81. So PS is 9. होप सो आपको समझ में आया हो बेटा. ट्रस्ट मी, मैं जितना वीडियो में करवा रहा हूँ बेटा उतना ही सम्स करो बेटा. मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. Hope so you have understood this particular part of the video. We did around 12 sums. Okay, please pause this video and make sure you understand. ठीक है बेटा. Thank you so much for listening us out. Have a great time.